तरम मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है गुरु मोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है गुरु मोर। 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय आनंद विभूषित परमाराध्य के पाद पद्मों में कोटि सा नमन। अपने निवास में पूज्य आचार्य स्वामी वेदानंद जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि सा नमन। मंच पर विराजमान पूज्यपाद आचार्य स्वामी सत्यनारायण ब्रह्मचारी जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि सा नमन करते हुए मंच पर विराजमान मुद मंगलमय संत समाज के आए हुए चरणों में कोटि सा नमन। आए हुए सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माता एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम निवेदन स्वीकार हो। और एक बार उच्च स्वर में गुरु महाराज का जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। अभी यह हम लोग जो बैठे हुए हैं भागलपुर जिला संतमत सत्संग में, और यह प्रथम दिन का द्वितीय पाली में हम लोग यत्र तत्र से एकत्रित होकर के उपस्थित हैं। और अभी हम लोग संत मत के नियमानुसार अभी हम लोग सुन रहे थे। संत स्तुति के बाद पवित्र ग्रंथ से पाठ श्रवण कर रहे थे हम लोग श्री रामचरितमानस से। उसमें आया अभी सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है और ये हम लोगों को मिला है। जिनको अगर भी पता है तो संत सदगुरु के पास जा करके शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके वह ध्यान भजन क्या करते हैं। और जिनको पता नहीं है तो ऐसे ही जीवन खपा रहे हैं, ऐसे ही जीवन बिता रहे हैं। एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास गया और जाने के बाद भगवान बुद्ध के पास जाकर के भगवान बुद्ध को प्रणाम किए। और उसके बाद कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर जो मिला है किस लिए मिला है, इसका कीमत क्या है महाराज। भगवान बुद्ध समझ गए, अंतर्यामी महापुरुष थे। जथा सुरंजनी आंज दीर्घ साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैलवन भूतल भूरि सिदान। तो वह महापुरुष जो थे वह अंतर की बात को समझ गए, इनके अंदर में क्या इच्छा है। भगवान बुद्ध समझ गए इस बात को। उन्होंने एक पत्थर उठा करके, हीरे का टुकड़ा उठा करके उनके हाथ में दे दिए। और देने के बाद भगवान बुद्ध ने कहा कि आप चले जाइए बाजार में और जाकर के सिर्फ इस पत्थर का सिर्फ कीमत पूछना है कि इस पत्थर का कीमत क्या है, बेचना नहीं है। सिर्फ इस पत्थर का पता करके स्वयं इस पत्थर लेकर के मेरे पास चले आना है। गए, पत्थर को लिए और चल दिए। तो सबसे पहले किनके पास गए, तो जब सब्जी बेचने वाले जो थे उनके पास। और उस पत्थर को बढ़ाते हुए कहते हैं इस पत्थर का कीमत क्या है। उन्होंने लिया और उल्टा पुल्टा करके देखा। देखने के बाद उन्होंने कहा यह पत्थर का तो कीमत तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस पत्थर का मैं 10-20 किलो में सब्जी में दे सकता हूं, इसके अलावा मैं विशेष नहीं दे सकता हूं। उन्होंने कहा बस यही तो पूछने के लिए मैं आया था, इस पत्थर का कीमत क्या है। उस पत्थर को लेकर के भगवान बुद्ध के पास चले आए। और भगवान बुद्ध के पास आने के बाद हाथ में देते हैं और भगवान बुद्ध पूछते हैं इस पत्थर का कीमत कितना। कहा कि इस पत्थर का मात्र 10-20
सब्जी 10-20 किलो सब्जी दे सकते हैं, इसके अलावा नहीं दे सकते हैं विशेष। कहा ठीक है, दूसरे पास चले जाइए। दूसरे पास चले गए और जाने के बाद एक बर्तन वाले के पास गए और बर्तन वाले के पास जाने के बाद उन्होंने कहा, पत्थर को दिया और कहा कि इस पत्थर का कीमत क्या है। तो उन्होंने भी उल्टा पुल्टा करके देख लिया और देखने के बाद उन्होंने कहा कि 2-4 10-20 किलो में इसका फुल कसा मैं दे सकता हूँ, इसके अलावा मैं विशेष नहीं दे सकता हूँ। कहा बस यही तो मैं समझने के लिए आया था, कीमत पूछने के लिए आया था, इस पत्थर का कीमत क्या है। भगवान बुद्ध के पास पुनः चले आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि भगवान, वही बात उन्होंने भी कहा कि 10-20 किलो बर्तन में दे सकता हूं, इसके अलावा मैं नहीं दे सकता हूं विशेष। तीसरे बार चले गए, जैसे बाजार गए, जाने के बाद एक जौहरी के पास गए और जौहरी के पास जाने के बाद उस पत्थर को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के बाद उस जौहरी ने बस सिर्फ हाथ में लिया और लेकर के पुनः जो है कहा, इस पत्थर का दाम तो कुछ भी है, उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन मांगना क्या चाहते हैं, इस पत्थर के अलावा मैं मुंह मंगा दान दे सकता हूं, मांगिए जो मांगने का इच्छा है। उस व्यक्ति ने कहा कि मांगने की कोई इच्छा नहीं है, बस यही मैं समझने के लिए आया था, इसका कीमत क्या है। उस पत्थर को लिए और भगवान बुद्ध के पास चले गए। तब भगवान बुद्ध ने कहा, क्या कहा जौहरी ने? कहा कि इस पत्थर का कीमत तो मैं भी नहीं बता सकता हूं, लेकिन मुंह मंगा जितना मांगने के लिए चाहते हैं मैं देने के लिए तैयार हूं। भगवान बुद्ध समझ गए और भगवान बुद्ध भी कहते हैं यही जो है ना, यही कारण है जो कि हम आपका यही हालत है, जो कि यह शरीर जो हम लोगों को मिला है एक लाल के समान, एक हीरे के समान मिला है, लेकिन हम आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं जानने के कारण, नहीं समझने के कारण ये जो है ना, इसलिए इस कबीर साहब को कहना पड़ा, राम नाम के हीरे मोती संत लुटाए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। धन दौलत ये एक दिन जो है सब खत्म हो जाएगा, यही मात्र जो है परमपिता परमात्मा के पास जो है जाने का रास्ता सिर्फ एक यही मनुष्य शरीर के अंदर में वो रास्ता है, सुराग है। और वह जाएंगे कैसे? तो ये कहते हैं परमपिता परमात्मा के पास जाने का रास्ता जो संत सदगुरु होते हैं वही बताते हैं। नहीं ये मनुष्य शरीर यदि छूट गया तो संत कबीर साहब जजमेंट देते हैं। क्या जजमेंट देते हैं? ऐसो जन्म नहीं पैवे रे मन तू, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, सुकर सोन चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवे रे। खिची के रसा खुटा में बांधतो, घास भूसा नहीं पैवे रे। तब 4 पैर 2 सिंह गुंगा मुख, कैसे के हरि गुण गैवे रे। और प्रमुख मतलब समझते हो, डंटा जो होता है ना 1.5 हाथ का, वो डंटा जब हुरा देगा ना पता चलेगा। प्रमुख देखी शिरेवे रे, डर लगेगा। तब हम अभी ये फिलहाल जो है 2-4 10 दिन पहले मैं गया था राजस्थान पूज्य संतलाल बाबा के साथ। वहां पर जानते हैं ना बहुत बड़ा बड़ा ऊंट है। वहां पर जब गए तो देखे क्या किसान लोग उसके ऊपर जो है ना इतना गोबर लाद देता है, इतना बालू लाद देता है, इतना, और उसको चलने के क्रम में जब नहीं चल पाता है तो डंटा लेकर के हुरता है पेट में, कभी गर्दन पे देता है तो कभी पीठ पर देता है। वही कहते हैं हानि के हुरा। तब पंथ चलत दुख पैवे रे, हानि के हुरा को खाम मारतो, तब हुकरी हुकरी पछतेवे रे। अंतिम जजमेंट देते हैं कबीर साहब। क्या कहे कबीर सुनो भाई साधो, असंत सेवा कब करवे, धन संपत्ति डाकूले जैतो, असंत सेवा कब करवे रे। ऐसो जन्म नहीं पेवे रे मन तू, ऐसो जन्म नहीं पेवे रे। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है, हम लोग को किस लिए मिला है और क्या करना चाहिए, इसलिए हम लोग सुन रहे थे ना, प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मनी से पा भला क्या क्या, तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तुम ही अब बताओ, है ऐसा अमूलक रतन खो दिया, सोच रे मन इसे पा भला क्या क्या। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। मेरा समय सीमा समाप्त हो गया।